आइए बात करते हैं दो मुखी इंडोनेशियन की। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, ये अच्छी लाइन का 5 मुखी इंडोनेशियन है। कितना ज्यादा छोटा है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, छोटी सी एक स्पेशल वीडियो है आज की। आखिर इंडोनेशियन जो दाने हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं। कई सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे, आपने नहीं देखे हैं। और मैं देखता हूं कि इंटरनेट पे भी कई लोग जो बेच रहे हैं वो लिखते नहीं है कि नेपाली दाना है या इंडोनेशियन दाना है, और आप उसको बहुत ही कम रेट का देखते हैं और उसको आप खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे, एक के बाद एक, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो इंडोनेशियन दाने होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं आपको प्रैक्टिकली मैं करीब से दिखाऊंगा, नाप के भी मैं दिखाऊंगा और भार समेत भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी में मैं आपको कंपेयर करूंगा जो आप अच्छी क्वालिटी की हमसे या किसी और से ये इंडोनेशियन दानों की मालाएं लेते हैं पहनने के लिए, जप करने के लिए। नेपाली दाने तो आपको पता है कि बड़े होते हैं, जो इस तरीके की मालाएं लेते हैं उनमें और इंडोनेशियन दानों में क्या फर्क होता है साइज का, क्वालिटी का। ये भी इंडोनेशियन दाने हैं और इस डब्बे में रखे हुए या इन पैकेटों में रखे हुए ये भी सारे के सारे इंडोनेशियन दाने ही हैं। तो इस वीडियो को आज करीब से शुरू करते हैं। उम्मीद यही है कि डिटेल में आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, ताकि आपके साथ पहली बात तो यह है कि कोई ठगी ना हो। अगर इंडोनेशियन दाना है तो इंडोनेशियन दाना ही आपको पता चले, आप वही खरीदे, और जिनको नेपाली दाना खरीदना है वो नेपाली दाना ही खरीदे। ऐसा ना हो कि दाम तो आप दे रहे हैं नेपाली दाने का और मिल रहा है आपको इंडोनेशियन दाना। तो चलिए प्रैक्टिकली इस वीडियो को करीब से शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये देखिए एक मुखी, आपने सुना ही है बार बारी मैं इसको एक मुखी जो इंडोनेशियन है उसको क्या कहता हूँ, चावल दाना, क्योंकि ये देखिए चावल के समान है। आप इसको घुमाकर देखते हैं तो इसमें केवल एक ही आपको लाइन दिखती है। बहुत ही ज़्यादा ये छोटा होता है। इसमें थोड़े बड़े साइज के भी आते हैं, उनका जो मूल्य है ज़्यादा बढ़ जाता है, दुगना तिगना हो जाता है। और इसमें एक मुखी बिल्कुल स्पष्ट लाइन या इसके पीछे हल्की सी शुरू हुई, वो 20-25% में 50% में टूट गई, उसके कारण भी सस्ता और महंगा ये एक मुखी जो है हो जाता है। बहुत ही कमज़ोर ये होता है, तो इसको चांदी के एक कैप में आपको लगाना पड़ता है। साइज़ की यदि हम बात करें तो ये देखिए कितना ज़्यादा छोटा है, करीब ये 9-10 mm का ये होगा। तो ये देखिए करीब करीब जो है 10.5 mm का एक मुखी है। इससे बड़े भी थोड़े होते हैं, लेकिन आपने समझ लिया। ये देखिए हाथ में मेरे, ये जो है एक मुखी चावल दाना इंडोनेशियन है, ये रेयर है। आइए बात करते हैं दो मुखी इंडोनेशियन की। तो दो मुखी इंडोनेशियन देखिए, ये भी छोटा होता है, इसको भी संभाल के रखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये जो है दो मुखी जो है इंडोनेशियन है, जिसमें एक लाइन यहाँ और एक लाइन इसके पीछे है। 2 लाइनें इसमें है। इसका भी जो साइज़ है छोटा होता है, पर ये थोड़ा सा मजबूत है और इसकी भी कैपिंग करानी पड़ती है। इसमें दो मुखी में थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो तो दो मुखी की इंडोनेशियन मालाएं भी होती हैं, वो थोड़े से हल्के दाने होते हैं। ये छटे हुए भारी अच्छे दाने हैं, इसलिए इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वरना दो मुखी की इंडोनेशियन मालाएं भी आती हैं। और ये देखिए इसके साइज़ की बात करें तो ये 11.5 mm का है। हाथ में आप इसको देख रहे हैं कि किस तरीके का ये दिखता है। और आप लोग दो मुखी इंडोनेशिया की जो माला है, जप माला है, पहनने की माला है, हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी मालाओं को मैंने कवर करा है। तो ये था हमारा दो मुखी इंडोनेशियन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये देखिए 3 मुखी, इसमें 3 लाइनें होती हैं, एक, दूसरी और तीसरी। और ये थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाता है। आप ये देखिए मेरे हाथ में, थोड़ा सा अच्छा ये हो जाता है, नेपाली के बराबर तो नहीं। ये अच्छा 3 मुखी है। माला जो बनती है 3 मुखी की वो इससे छोटे दानों से बनती है। ये छठा व अच्छा दाना है। इसको भी आप देखिए तो करीब करीब ये जो है 13.5-14 mm का है। ये देखिए 3 मुखी जो है दाना इंडोनेशियन का, ये इस प्रकार का होता है। इससे पतले हल्के भी होते हैं जिनकी मालाएं बनती हैं, ये भी है, और इससे थोड़ा बड़ा भी आता है। अलग अलग ये जो है वैरायटी के होते हैं, होता अमूमन इसी तरीके का है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये देखिए 4 मुखी, इसमें 4 स्पष्ट लाइनें हैं, 1 2 3 और 4।
इस तरीके का ये चारमुखी होता है, अच्छे साइज का ये चारमुखी है। इसकी मालाएं भी बनती हैं। इससे छोटा भी चारमुखी होता है इंडोनेशिया में और इससे थोड़ा बड़ा भी होता है। तो ये देखिए, ये है आपका चारमुखी होने को, ये अभी भी छोटा ही है। देखिए 12-13 mm का ये इस तरीके का इंडोनेशियन चारमुखी है। आप इस धोखे में मत रहा करिए कि जूम इन होके फोटो लग गई तो ये इतने बड़े साइज का दिखेगा। आप हमेशा mm को समझा करिए। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये करीब 12.5-13 mm का है और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरनेट पे ई-कॉमर्स साइटों में आप बहुत जूम इन फोटो देखकर, क्योंकि लगाई वैसी जाती है, आप सोचते बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज का है और फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहता। तो ये है आपका चारमुखी इंडोनेशियन। अब हम 5 मुखी देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये अच्छी लाइन का 5 मुखी इंडोनेशियन है। कितना ज़्यादा छोटा है ये देखिए, केवल 10.5 mm का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी साइज का आएगा, 5 मुखी में अलग अलग साइज हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए ये बहुत ही अच्छा बड़े साइज का, इंडोनेशिया के हिसाब से 5 मुखी जो रुद्राक्ष है ये बड़े साइज का। दोनों को आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क है। इसकी भी माला बनती है, इसका भी माला और कवच बनते हैं। इसको एक बार नाप के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए 16.5-17 mm साइज का। तो इस तरीके से ये अलग अलग साइज के 5 मुखी हो सकते हैं। इनमें भी देखिए कि इसमें जो है लाइनें उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं, इतना बड़ा होने के बावजूद। और ये क्योंकि बहुत ही उच्च क्वालिटी का इंडोनेशियन पका हुआ दाना है, इतने छोटे साइज का, मतलब देखिए बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में फ़र्क है, उसके बाद भी इसकी लाइनें ज़्यादा स्पष्ट हैं। तो यही आपको बताता है कि कितने स्पष्ट दानों का माला बनी है। इसलिए वो मालाएं जो है स्पष्ट दानों की इंडोनेशियन में भी महंगी हो जाती हैं। तो ये आपको मैंने एक ही जो मुखी है उसका फ़र्क बताया, मालाओं को मैंने आपको फ़र्क बताया, दिखावट का फ़र्क बताया। तो ये आपको एक और चीज़ मैंने क्लियर कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 6 मुखी बड़े साइज का, और देखिए 6 मुखी येलो कलर का, बहुत ही स्पष्ट मुख के साथ आप देख रहे हैं। इसके मुख देखिए कितने ज़्यादा स्पष्ट हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम माला हमारी बनती है। तो ये छोटे साइज का होने के बाद इसके जो मुख हैं अति स्पष्ट हैं, और ये बड़े साइज का है, इसके भी मुख स्पष्ट है। इसका जो कलर है ब्राउन है, सारी लाइनें आप देख सकते हैं। ये जो है बड़ा, ये देखिए करीब 17.5 mm का, अच्छा साइज है ये काफ़ी। इससे छोटे ही मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छा साइज है इंडोनेशियन के हिसाब से। और ये जो है देखिए 13.5-14 mm का इसकी माला बनेगी, इससे छोटी भी होती है। तो इस तरीके से ये 6 मुखी इंडोनेशियन जो है रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। सिंगल पीस आपको लेना है तो बड़ा लीजिए, मालाएं जो हैं छोटे की बनती हैं। ये देखिए। अब हम बात करते हैं 7 मुखी की। बहुत सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड है 2024 में लक्ष्मी जी और शनि के लिए। तो देखिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। ऑब्वियस ही बात है, नेपाली से तो आप इंडोनेशियन जो दाना है उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। लाइनें इसकी सही हैं, स्पष्ट हैं। साइज इसका देखिए करीब करीब 16-16.5 साइज है। इसी में और बड़ा दाना भी आपको मिल जाएगा और स्पष्ट, वो महंगा हो जाएगा। ये देखिए ये भी 7 मुखी है, लेकिन इसका जो साइज है वो इंडोनेशियन के हिसाब से कलेक्टर साइज हो गया, 19 साइज का रेयर हो गया। ये दोनों में आप फर्क देखिए। तो इस तरीके से जो इंडोनेशियन दाने हैं ये होते हैं। मेन जो है वो यही है कि जो इसके ये कटाव हैं, कांटे हैं, ग्रूव्स हैं, ये इतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते जितने नेपाली दानों के होते हैं, और थोड़े लाइट वेट होते हैं। इनकी भी आप कंठी मालाएं बनवा सकते हैं, क्योंकि जिनको ज़्यादा दानों की मालाएं बनवानी है, मान लीजिए 33 दानों की मालाएं बनवानी है, 54 दानों की मालाएं कंठी बनवानी है, तो नेपाली दाने तो महंगे हो जाएंगे। तो कई कंडीशन में स्पेशली 8, 9, 10 मुखी की जिनको बनवानी होती हैं वो इंडोनेशियन में बनवा सकते हैं। तो 7 मुखी हमने देखा, चलिए अब 8 मुखी देखते हैं। तो ये है हमारा 8 मुखी। इसमें भी मैं आपको 2 अलग अलग साइज दिखा रहा हूँ। देखिए 8 मुखी में भी लगभग वही 16.5, और ये उससे बड़ा है, ये करीब 18। तो ये देखिए 16-18 अलग अलग साइज के, और इससे भी छोटे साइज के, इससे भी थोड़े बड़े साइज के। इस तरीके से ये इंडोनेशियन दाने होते हैं।
लाइनें इनमें आप गिन सकते हैं, अच्छे ये दाने हैं तो लाइनें इनमें आपको इंडोनेशियन में दिखती हैं। बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, कई दानों में नहीं दिखती, बहुत बारीकी से लेंस से देखना पड़ता है। लेकिन ये अच्छे दाने हैं तो इनमें आंखों से आराम से देखिए आपको लाइनें दिख रही हैं। यही इसके जो मूल्य को है आगे पीछे बढ़ाता है कि 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 7 मुखी स्पष्ट उतना ज़्यादा है या थोड़ा कम स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए 9 मुखी का दाना इंडोनेशियन, इसको हम नापते हैं, ये भी अच्छे साइज़ का है, 19 mm का। 19 mm का देखिए मेरे हाथ में अच्छा दाना है, अच्छे साइज़ का। तो ये 9 मुखी इंडोनेशियन है। और यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और वैरायटी जो बहुत ही ज़्यादा पकी हुई लेकिन छोटी होती है। जो 9 मुखी की आप हमसे माला मांगते हैं तो देखिए वो 9 मुखी की माला इतनी छोटी होती है, आप देखिए ना, ये 3-3 बीड के बराबर एक हो जाएगा अगर इसको लगाएंगे। तो ये 9 मुखी की मालाएं हैं, बहुत अच्छे स्पष्ट कटीले दाने हैं, लाइनें बहुत क्योंकि छोटा साइज़ है करीब करीब होती हैं, देखने में थोड़ी मुश्किल होती है कई बार कि ये 9 मुखी पूरी की पूरी हैं या नहीं है। तो ये मालाएं जो हैं जप के लिए होती हैं और इनके जो है कवच या कंठियाँ बनती हैं, दोनों देखिए 9 मुखी इंडोनेशियन बीड्स हैं। इसी तरीके से देखिए इंडोनेशियन ये 10 मुखी, ये भी करीब करीब वही 18-19 साइज़ का है। और यहीं पर एक और माला मैं आपको दिखाता हूँ 10 मुखी की, बहुत ही पके हुए दाने, ये देखिए कितने महीन 10 मुखी दाने हैं ये। तो ये 10 मुखी स्पेशल माला है छोटी, और ये 10 मुखी का जो है इंडोनेशियन बड़ा दाना है। तो दोनों में आपने फ़र्क देख लिया कि मालाओं में जो इंडोनेशिया के हैं वो किस तरीके के छोटे दाने, पके हुए दाने लगते हैं, और जिनको कवच, कंठियाँ या कॉम्बिनेशन बनाने हैं, अकेले दाने लेने हैं, वो इंडोनेशियन जो दाने हैं इस प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको आज के बाद इंडोनेशियन दानों के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसकी मैं एक और वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्रश्न जरूर आएंगे। तो मैं उस वीडियो में इंडोनेशियन 5 मुखी और उसके ठीक साथ जो है नेपाली 5 मुखी लगा के दिखाऊंगा। 3 मुखी इंडोनेशियन तो 3 मुखी नेपाली लगा के दिखाऊंगा ताकि आप अगल बगल कंपैरिजन कर सके। तो एक एवरेज दाना हम ले लेंगे क्योंकि आपको पता है नेपाली में अगर हम 5 मुखी की भी बात करते हैं तो छोटे से लेकर सुपर कलेक्टर तक हो जाता है। तो हम एक बीच का रास्ता लेंगे उसमें नेपाली दानों में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं इसके साथ आपको दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए सुपर कलेक्टर लगा दूं 30 mm का, तो वो जस्टिस नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि एक जो अच्छा दाना है नेपाली का, जो मीडियम रेंज का दाना है, मान लीजिए 24 mm का दाना है, वो इसके साथ लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं इंडोनेशिया या नेपाली दानों के बारे में तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको रुद्राक्ष या जेमस्टोन्स चाहिए तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः।